मायावती को बर्बाद करके मानेंगे आजम खान चंद्रशेखर। चंद्रशेखर की कराकर जय, मायावती का सफाया तय। साल 2007 नहीं दोहरा पाएंगी, मायावती मुंह की खाएंगी। आजम चंद्रशेखर का गठजोड़ मायावती को देगा तोड़। क्या आपको यह मजाक लग रहा है? तो चलिए आपको समझाते हैं कैसे मायावती की बीएसपी को पश्चिमी यूपी से साफ करने का आजम और चंद्रशेखर ने बड़ा प्लान बना लिया है। कैसे आजम चंद्रशेखर के इस गठजोड़ को योगी आदित्यनाथ का समर्थन मिल रहा है। कैसे दूर रहकर भी आजम और चंद्रशेखर बीजेपी की मदद करने वाले हैं। क्या मायावती के बचे खुचे वोट बैंक पर कब्जा करने के लिए आजम खान का चंद्रशेखर प्लान तैयार हो चुका है। पूरे समीकरण आपको इस 3 मिनट की रिपोर्ट में समझाएंगे, लेकिन सबसे पहले एक तस्वीर और एक बयान जो इन कयासों को सच करता दिखा रहा है। इस सड़क से लेकर संसद तक हम उनकी लड़ाई को लड़ेंगे, अकेला नहीं छोड़ेंगे। तस्वीरें और बयान पुराने हैं। एक चंद्रशेखर के आजम खान से जेल में मिलने की है और दूसरी जेल से निकलने के बाद उनका बयान है। तो ये दो तस्वीरें उस गठजोड़ की गवाही दे रही हैं जो 2022 में शुरू हो चुका था। अब 2025 तक ये कैसे आगे बढ़ा उसको समझिए। कैसे चंद्रशेखर ने सांसदी हासिल की, कैसे मायावती के बाद वो दलितों के सबसे बड़े नेता बन चुके हैं, कैसे उन्हें पश्चिमी यूपी में मुस्लिमों का पूरा समर्थन मिलता है। बाबा साहेब अम्बेडकर ने मुसलमानों के लिए क्या कहा था वो सुनिए, और उसके बाद उनकी सियासत करने वाले मायावती और चंद्रशेखर की उस सियासत को समझिए जिसमें उनके लिए मुस्लिम वोट बहुत अहम हो जाते हैं। अंबेडकर ने अपनी किताब पाकिस्तान और द पार्टीशन ऑफ इंडिया में लिखा कि द मुस्लिम्स आर नॉट अ नेशन, दे आर ओनली अ कम्युनिटी। अ नेशन इज फॉर्म्ड बाय अ कॉमन लैंग्वेज, अ कॉमन टेरिटरी, अ कॉमन इकोनॉमी and a common culture. The Muslims of India do not fulfill these conditions. मतलब मुसलमान एक राष्ट्र नहीं है, वे केवल एक समुदाय है। एक राष्ट्र का गठन सामान्य भाषा, सामान्य क्षेत्र, सामान्य अर्थव्यवस्था और सामान्य संस्कृति से होता है। भारत के मुसलमान इन शर्तों को पूरा नहीं करते। इसके बावजूद मायावती और चंद्रशेखर के लिए दलितों के साथ मुस्लिम वोट बहुत अहम है, क्योंकि बिना उनके सत्ता के गलियारों तक पहुंचना मुश्किल है। इसीलिए चंद्रशेखर ने आजम के बढ़ाए हाथ को थाम लिया और इसका उनको फायदा भी मिला। वो अपनी पार्टी के इकलौते सांसद बने, वो भी नगीना जैसी लोकसभा सीट से। ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि नगीना सीट पर मुस्लिम आबादी 43 से 50% है और दलित समुदाय की आबादी 21 से 22% तक है। यानी चंद्रशेखर केवल दलित वोट के सहारे यहां से सांसद नहीं बन सकते थे, उन्हें मुस्लिम वोट मिले। क्या ये आजम खान की दोस्ती की वजह से हुआ? क्योंकि अखिलेश ने तो उनको भाव तक नहीं दिया और मायावती ने तो कभी उनसे बात तक नहीं की। चंद्रशेखर मुस्लिम वोट की इस ताकत को समझ चुके हैं, तभी तो उन्होंने आजम से हाथ मिला लिया है और आजम खान ने उन्हें इस्तेमाल करके पश्चिमी यूपी से मायावती और अखिलेश के सफाई का पूरा प्लान भी तैयार कर लिया है। आजम अपने प्लान को कैसे अंजाम देंगे वो भी समझाएंगे, लेकिन पहले समझिए कि पूरे पश्चिमी यूपी में दलित मुस्लिम एक आजम और चंद्रशेखर के साथ आने से कैसे समीकरण बदले थे और कैसे आगे बदलेंगे। 2024 के लोकसभा चुनाव में पश्चिमी यूपी की 27 में से 23 सीटें एनडीए ने जीती, जबकि 4 सीटें एसपी कांग्रेस गठबंधन को मिली। मुस्लिम दलित वोटरों ने एसपी और आजाद समाज पार्टी को समर्थन दिया। बीजेपी ने ओबीसी और ऊंची जातियों के वोटरों के जरिए जीत दर्ज की। उससे थोड़ा पहले चलेंगे तो देखेंगे 2022 के विधानसभा चुनाव में पश्चिमी यूपी में बीजेपी ने 80 से ज्यादा सीटें जीती, जबकि एसपी और आरएलडी ने मिलकर 25 से 30 सीटें हासिल की। इन चुनावों में भी मुस्लिम और दलित वोटरों ने एसपी और बीएसपी को समर्थन दिया, लेकिन बीजेपी ने ओबीसी और ऊंची जातियों के वोटरों को अपने पक्ष में किया। अब इसको और अच्छे से समझना है तो देखिए मायावती ने कब कितने मुस्लिम उम्मीदवार बनाए और कैसे उनका वोट समाजवादी पार्टी और चंद्रशेखर की ओर धीरे धीरे शिफ्ट हो रहा है। मायावती ने लोकसभा 2024 में लगभग 10 से 12 मुस्लिम उम्मीदवार उतारे, जबकि विधानसभा उपचुनाव में केवल 2 मुस्लिम उम्मीदवार।
वहीं अखिलेश यादव ने 2024 में 4 मुस्लिम उम्मीदवार, विधानसभा उपचुनाव में 4 मुस्लिम उम्मीदवार। यानी खेल समझें, 2022 में जो वोट बीएसपी को मिले वो 2024 में अखिलेश और चंद्रशेखर की ओर शिफ्ट होने लगे, जबकि मायावती मुस्लिम उम्मीदवारों पर दांव लगाती रही। और इस दौरान चंद्रशेखर ने कभी भी मायावती के लिए एक भी गलत शब्द नहीं कहे, यानी मायावती को भगवान बताकर उनके ही वोट बैंक में सेंध मारी। और राजनीति की ये कला आजम खान से अच्छी कौन जानता है। आजम ने चंद्रशेखर को तैयार कर लिया और अब मायावती का पूरा सफाया और अखिलेश की सियासी दुकान बंद करने के लिए उन्होंने चंद्रशेखर के जरिए एक बड़ा प्लान भी तैयार कर रखा है। बस उनकी जमानत होने का इंतजार है, जो योगी सरकार के लचीले रवैये से लग रहा है कभी भी हो सकती है। तो उसके बाद आजम अपनी कसम पूरी करेंगे। मायावती और अखिलेश को आजम क्या है इस ताकत और दम का एहसास कराएंगे। आपकी क्या राय है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। न्यूज़ कॉरिडोर्स आप हमें YouTube पर, Instagram पर, X पर और Facebook पर फॉलो कर सकते हैं।